जैसे भगवान भोले बाबा आया था ना वृंदावन में यशोदा के द्वार पे दर्शन करवा, और आज तक वो वहीं बस गए अशेषेश्वर महादेव बन करके, और आज भी एक टक लगा करके देख रहे हैं कि बाल कृष्ण कन्हैया लाल आएंगे और मैं उनका दर्शन करूंगा। ऐसी आपकी वृत्ति रहती है, और आप चैतन्य वृत्ति से बैठते हो तो मन लगता है और यहां से बोलने की हिम्मत करते हैं कि कुछ सुना दें आपको। वक्ता के पास में जो भी साधन का जो धन रहता है वो श्रोता के ऊपर निर्भर करता है कि मैं इसको क्या क्या दे दूं, क्या क्या दे दूं। और तालमेल अगर जो बैठ जाता है तो देने में कमी भी नहीं रखता है, वो सब कुछ दे देता है। यानी बाप अपनो गड़ो धन भी बता देख नहीं चोर चोरी ने, तालमेल बैठ जावे तो। ऐसे किसी कल आपने जाते जाते श्रीमद् भागवत में कथा सुनी थी कि राजा परीक्षित को श्राप लगा और 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी सांप के काटने से। राजा घबराया, सब कुछ सुना सुना लगा, सब कुछ छोड़ दिया। ऐसे कैसी माताएं, आप भी अपने जीवन के बारे में सोचना कि ये 4 दिन की जिंदगी है, थोड़ा दिन जीना है, ज्यादा दिन नहीं। ये मत सोचना कि आप 100 साल के लिए आए, पता भी नहीं चलेगा कब कौन अपने बीच से निकल जाएगा, फिर बाद में रोना ही रह जाता है। इसलिए आप जब तक इस चैतन्य वृत्ति में बैठे हो, जब तक सांसें आ रही जा रही है, जब तक आप मन में यही विचार करना कि अपने ज्यादा दिन नहीं जीना है, अपने परमात्मा का भजन कर लेना चाहिए। और ये ऋषि मुनियों ने बहुत बारीकी से गाया, बहुत बारीकी से गाया। आज राजा परीक्षित भी बहुत गहन चिंतन करके अपने बेटा जन्मेजय को बुला करके कहता है कि बेटा मैं अब नहीं रह पाऊंगा, बस अब मुझे ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा और ईश्वर के अलावा कोई बचा नहीं सकेगा। इसलिए मुझे सब कुछ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके, राज छोड़ करके मुझे एकांतवास लेना पड़ेगा, मुझे पवित्र जगह जाना पड़ेगा। मैं गंगा तट पे जा रहा हूं, ईश्वर यदि कृपा कर देगा तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। अपनी सबकी यही जिज्ञासा है कि अपन सब इस मार्ग पे जब भी पैर रखते हैं तो कल्याण की भावना से रखते हैं कि मेरा कल्याण हो जाएगा। जागोगे तो सब पता चल जाएगा, सोते रहोगे तो जो है वो भी खो दोगे आप, वो भी चुरा ले जाएंगे। इसलिए जागना है, और जागने का जो विषय है वो बहुत प्रभावशाली होता है। राजा जागिया और अपने जीवन को श्री हरि की शरण में लेकर के गया, और यमुना के तट पे बैठ करके उसने, गंगा के तट पे बैठ करके उसने भगवान की आराधना करी। आप अपन भी सब 3 घंटा भगवान से आराधना प्रार्थना करने के लिए ही आते हैं, क्योंकि यह जागृति आती है। गुरु के द्वार पे जीव को चैतन्य होने का मौका मिलता है, जागने का मौका मिलता है। देखो इतना बड़ा राजा, 7 द्वीप 9 खंड में उसकी सत्ता, उसके बाद भी जीवन कल्याण के लिए सब कुछ छोड़ करके सदगुरु की शरण में गया हो। आप भी हिम्मत मत हारना, क्यों कि आप भी घर से निकल करके ऐसे ही आते हो, और कहीं ना कहीं वो गुरु कृपा कर देता है। चाहे भले आप आए तो है, लेकिन मार्ग तो वो ही है ना। कोई गुरु मिल गया, कोई संत मिल गया, कोई कथाकार मिल गया, कोई प्रवचनकार मिल गया, मिल गए, आप आए, धीरे धीरे जुड़ करके आप एक दिन गंगा में प्रविष्ट हो जाओगे। क्यों कि एक बूंद यदि आपके घर पे गिरती है, बरसती है, तो वो किसी नाली में जाती है, डायरेक्ट गंगा में तो पहुंच नहीं जाएगी। नाली, और नाली से किसी नदी, और नदी से किसी महानदी,
धीरे धीरे करके आप उस सत्य स्वरूप में समाहित हो जाओगे, सदगुरु की शरण में पहुंच जाओगे। और जब आप सदगुरु की शरण में पहुंच जाओगे तो याद रखना, एक न एक दिन जैसे वो बूंद गंगा में मिल जाए तो गंगा सागर में जा मिलती है, ऐसे कैसे आप सदगुरु से मिल जाओगे, उस दिन आप कृपा सिंधु से जाकर के मिल जाओगे। पर शुरुआत तो करना है, अपन को छोड़ना नहीं है और ऐसा मौका छूटना नहीं चाहिए। राजा ने ऐसा ही विचार किया, घर छोड़ के गंगा के तट पे जाकर के बैठा। जीवन की बड़ी चिंता, और अपने तो है ना जीवन की चिंता नहीं है, बचपन, युवा और बुढ़ापा। कभी भी हमने ऐसा गहन चिंतन नहीं किया कब मेरा क्या होगा। ये जरूर चिंतन किया आपने कि हमारा घर को कहीं होगो, हमारा छोरा छोरी को कहीं होगो, ये चिंतन करते हैं, लेकिन अपने जीवन के बारे में अपन ने आज तक चिंतन नहीं किया। इसलिए जीवन के बारे में भी चिंतन करना, यहाँ बैठ के भी चिंतन करना कि हे गुरुदेव, ऋषि मुनियों ने भी इसको बारी बारी कैसे गाया, सबको इसके बारे में फिक्र लगी, चिंता लगी। ऐसे कैसे मेरे मन में भी ऐसी उत्कंठा पैदा होना चाहिए और मैं मेरे जीवन के बारे में कुछ अच्छा कर लूं, और अच्छा कर लूंगी तो मुझे परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा से ही परमात्मा प्राप्त होता है। ठीक है, भगवान ने ये घर परिवार बेटा बेटी सब बनाया, सब अपन को दिया, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें रहते हुए हमें हरि नाम की अलग तो जगाना पड़ेगा। ऐसी बातें तो अपन को करना पड़ेगी। राजा गंगा के तट पे बैठ करके और भजन की यात्रा कर रहा है, और बड़ा सुंदर भजन गाया उसने। गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना, गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना, हे गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना, गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना, ये भव सिंधु से तरने की कोई युक्ति बता देना, ये भव सिंधु से तरने की मीठी मीठी ताली बजाते हुए बता देना, हे भव सिंधु से तरने की कोई युक्ति बता देना, ये भव सिंधु से तरने की कोई मुक्ति बता देना, हे गुरुदेव दया करना, चरणों से लगा लेना, 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 मुझे करने की कोई युक्ति बता देना, मुझे करने की कोई युक्ति बता देना। बोलो सतगुरुदेव। तो ये जी
आप ऐसी नेक जगह अगर जो पहुंच जाओगे तो फिर कोई ना कोई मार्ग आपका प्रस्तुत हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। फिर कथा सुनते सुनते ऐसे मोड़ पे जाकर के खड़ा कर देती है कि आप सोचने पे विवश कर देती कि यार मुझे ऐसा कर लेना चाहिए। सुनते सुनते कई जगह ऐसा मोड़ आ जाता है, कथा सुन रहे हैं, भावुक हो जाते हो आप, भाव बनने लगता है कि ऐसा करना चाहिए, जो गुरु वाणी कह रही है ना ऐसा मुझे करना चाहिए। थोड़ी सी देर आपकी जो चैतन्यता बढ़ती है उसको बरकरार टीका के रखना, आप बरकरार उसके साथ रमण करने लगना, उसको छोड़ मत देना। जहां कहीं यशोदा, जहां कहीं नंद को ऐसा आभास हो जाए कि मारो छोरो ईश्वर है, देखो फिर कन्हैया नहीं छोड़े। पर विडम्बना यही है कि कभी माखन का चक्कर में, कभी काई का चक्कर में वो कन्हैया छूट जावे और फिर बाजी भूल भुलैया में पड़ जावे। फिर कदी वो मटकी फोड़े, फिर कदी वो कहीं सीका तोड़े, फिर कदी वो कहीं उकल से न कहीं पेड़ से, हर तरह से लीला करके और माँ यशोदा को जोड़ने की कोशिश करे। ऐसे कैसे इतना बड़ा सौभाग्य अपना नहीं है कि हम डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ जाएं, पर यह सौभाग्य तो दिया कि तुम किसी सामरथ सदगुरु से जुड़ करके मेरे बारे में जुड़ जाना। यह सौभाग्य तो है ना अपना, है कि नहीं? कथा सुन करके, गुरु ज्ञान लेकर के आप मेरे से जुड़ने की चेष्टा करना। और जब गुरु के यहाँ से जब शब्द ब्रह्म जागता है, चैतन्य ब्रह्म शब्द जागता है, तो वो आपको ईश्वर की लीला में ले जाता है, ईश्वर के स्वरूप में ले जाता है। बस गुरुवाणी यही काम करती, लीला और स्वरूप दोनों का दर्शन कराती हुई अंत में परमात्मा का सानिध्य करा देती है। कथा सुनते सुनते अगर जो आप ध्यान दोगे तो ईश्वर का स्वरूप बनने लगेगा। वाके दर्शन से और वाके वचनन से मारा हृदय में ज्योत जगन लागा।